सहसंयोजक द्विआबंध बनता है तो दो इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी द्वारा बनता है। कार्बन 2,4 के संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए इसकी प्रवृत्ति होती है तो दूसरों के परमाणुओं के साथ 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। विकल्प तीसरा सही है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बकमिस्टन फ्लोरीन का सूत्र है C60। निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा प्ररूप विद्युत का सुचालक है? वो है ग्रेफाइट। कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक होती है, इसका कारण है कार्बन एक अधातु है, कार्बन के यौगिकों के गलनांक कम होते। कार्बन में श्रृंखलन का गुण सबसे अधिक होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई अवक्षेप नहीं देता, इसका कारण है कार्बन टेट्राक्लोराइड आयन ही नहीं देता है। कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में इनका क्वथनांक और गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है और सब बराबर होते हैं। वो भी घुलनशील होते हैं। निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है तो कार्बन कार्बन श्रृंखला के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वह असंतृप्त यौगिक कहा जाता है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसलिए तीसरा हमारा असंतृप्त यौगिक है। निम्नलिखित किस यौगिक में एल्कोहलीय समूह उपस्थित है? तो एल्कोहलीय समूह दूसरे में स्थित है, एथिल अल्कोहल। निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहलीय समूह है? तो CH3OH में एल्कोहलीय समूह है। निम्नलिखित किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है? तो एसीटोन में उपस्थित है, CH3COCH3। ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। एल्कोनों का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। निम्नलिखित में से एल्कीन का सूत्र है C3H6 क्योंकि इससे मैच कर रहा CnH2n से। एल्कीनों का सामान्य सूत्र क्या है? एल्काइनों का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n-2। निम्नलिखित में से एल्काइन का सूत्र है C3H4। निम्नलिखित में एल्काइन है C3H4। निम्नलिखित में से सजातीय युग्म है। सजातीय युग्म जिसके क्रियात्मक समूह समान होते हैं, जैसे एल्केन का सूत्र या CHO इन दोनों के समान है क्रियात्मक समूह, उसे सजातीय युग्म कहते हैं। विकल्प तीसरा सही। एथिल अल्कोहल का आयुपेशी नाम है एथेनॉल है। एस्टेल्डिहाइड का आयुपेशी नाम है एथेनल है। एसीटोन का आयुपेशी नाम है तो प्रोपेनोन है। एस्टिक अम्ल का आयुपेशी नाम है एथेनोइक अम्ल है। CH3COOH का आयुपेशी नाम है तो एथेनोइक अम्ल है। मार्स गैस का रासायनिक सूत्र है CH4 है। यह दलदली स्थानों पर पाया जाता है, सड़े गड़े। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य मेथेन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 आबंध त्रिआबंध होते हैं कार्बन कार्बन के श्रृंखला के बीच में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है C2H6 नहीं है, C2H4 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन की श्रृंखला के बीच डबल बॉन्ड है। निम्नलिखित में से विवृत श्रृंखला वाला यौगिक है एथेन है। ये सब समवृत्त श्रृंखला वाले यौगिक हैं। संकलन अपक्रिया होती असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा होती है। CH4+Cl2 = CH3Cl+ या Cl का उदाहरण है, क्योंकि ये दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं, तो यह प्रतिस्थापन अपक्रिया हो जाएगी। वनस्पति घी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि यह असंतृप्त वसा है या संतृप्त वसा है। कठोर जल में होते हैं कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट। जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो उत्पादित यौगिक का नाम है तो एथिलीन है। एथिल अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से प्राप्त पदार्थ है तो वह है एस्टेल्डिहाइड। एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से यौगिक प्राप्त होता है तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एस्टिक अम्ल में कितने अम्लीय H परमाणु है? 1 परमाणु होता है। एक एल्कोहल और अम्ल के मध्य अपक्रिया कहलाती है
तो स्टीरिकरण कहलाती है। तेल और वसाओं से साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। साबुन निम्नलिखित किस प्रकार के यौगिक हैं? लवण होते हैं। एस्ट्रो के क्षारीय जल अपघटन की क्रिया कहलाती है साबुनीकरण। निम्नलिखित में से साबुन है C17H35 COO यह साबुन है। एक ग्लिसरॉल का स्रोत है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है कास्टिक पोटाश और कास्टिक सोडा, जो कि कठोर साबुन बनाने के लिए पदार्थ है। साबुन में झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ है रेजिन है। निम्नलिखित में से हस्तांतरित यौगिक हैं C2H4 है। एल्काइन का सामान्य सूत्र है C3H4। धन्यवाद।